जब भी मुझे झटपट खाना बनाने का मन हो ना तो मैं यही खाना बनाती हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे घर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इंस्टेंट बन जाएगी और सिर्फ 10 मिनट ही टाइम लगेगा। तो एक बार ये रेसिपी मेरे घर की आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये पसंद आएगा। आज यहाँ मैंने पोहा लिया है, तो मैंने छन्नी के अंदर ही मैं पोहा ऐड करूँगी, जिससे क्या होगा हम छान भी लेंगे और इसको भिगो कर भी रख देंगे। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी जितना पोहा लिया है। सबसे पहले मैं उसको छान लूँगी, तो सारा डस्ट होगा, उसका चूरा होगा तो सारा निकल जाएगा और एक छन्नी के अंदर हमारा 2 काम एक साथ में हो जाएगा। तो पोहा को हमें छानना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितना व्हाइट निकल रहा है और जो बारीक होगा ना वो सारा निकल जाएगा। अभी इसको हमें अच्छे से धोना है। तो यहाँ मैं साफ पानी इसके अंदर ही डाल रही हूँ, छन्नी के अंदर ही, और इसको हमें 10 मिनट के लिए रहने देना है। वो एकदम ड्राई हो जाए ना तब तक हमें उसको रहने देना है। और 1 गिलास जितना पानी मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया है और अभी इसके अंदर हमें पानी ऐड करते जाना है और इसको हमें इस तरह से साफ करते जाना है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कितना गंदा पानी इसके अंदर से निकल रहा है। तो पोहा को साफ करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितना गंदा पानी निकल गया है। तो अभी इसको हमें छन्नी के अंदर ही रहने देना है 10 मिनट के लिए। अभी हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब तक पोहा भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच जितना तेल लिया है और इसके अंदर हम मूंगफली के दाने हैं ना उसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो मूंगफली के दाने पोहे के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो इसके अंदर ज़्यादा ही ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे घर पे सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मूंगफली के दाना मैंने ज़्यादा ऐड किया है, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले जो तेल गरम था ना तो उसके अंदर ही मैंने फ्राई कर लिया। अभी सारे मूंगफली के दाने मैंने निकाल दिए हैं और वही तेल के अंदर आधा चम्मच जितना मैंने सरसों के दाने ऐड किए हैं, आधा चम्मच जितना मैंने जीरा ऐड किया है और 1 पिंच जितनी मैंने हींग ऐड कर दी है और 5 से 6 मैंने करी पत्ता लिया है और 2 मैंने हरी मिर्च का यूज किया है, उसको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। अभी सारी चीजों को एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और 2 ऑनियन का मैंने यूज किया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके ही ऐड किया है। और ऑनियन को हमें एकदम मैश नहीं होने देना है, उसके अंदर थोड़ा सा क्रंच रहेगा ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी थोड़े से मसाले हम यहाँ अभी ऐड कर देते हैं। तो आधा चम्मच जितनी मैंने यहाँ हल्दी ऐड कर दी है और स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। पोहा है बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं, सबके घर पे अलग बनते होंगे और सबकी रेसिपी भी अलग अलग होती है और उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। हर बार हम अलग तरीके से करते हैं ना तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ नया मिल जाता है हमें। अभी इसके अंदर सारे मसाले तो हमने ऐड कर दिए हैं। आज जो पोहा बनाएंगे ना वो थोड़े से हम स्पाइसी बनाएंगे, तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर का भी यूज किया है। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिया है। आज की जो पोहा है थोड़े से खट्टे, मीठे और तीखे तीनों का स्वाद आपको आएगा। यहाँ मैंने 2 आलू का यूज किया है। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रखा था और उसको छिलका निकाल कर मीडियम साइज में मैंने कट कर लिया है। उसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप आलू पहले से उबाल कर रख दोगे तो ये 10 मिनट में ये पोहा तैयार हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और आधा चम्मच जितनी मैंने शुगर ऐड की है। ये मीठा नहीं बनेगा पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, तीखा मीठा खट्टा, ये बैलेंस करेगा टेस्ट को। और मेरे घर पे ऐसे पोहे मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आते हैं, तो उसकी ये फेवरेट रेसिपी है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और उसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये पोहे के साथ मेरे घर पे कोल्ड कॉफी बनती है, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आती है। तो सारे मसाले तो हमें यहाँ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पोहे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। सारे पोहे में यहाँ मसालों के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। जो मसाला हमने बनाया है ना वो पोहे के ऊपर कोटिंग हो जाए तब तक हमें उसको मिक्स करना है। ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, बच्चे को आप लंच में भी दे सकते हो और रात को ये डिनर में भी बना सकते हो। जब भी कंफर्ट फूड खाने का मन हो तो ये रेसिपी बेस्ट होती है। तो पोहा सबको पसंद आता है।
ये पोहा की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर से मैंने नींबू को ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर मैंने शुगर भी ऐड की है, तो एक नींबू का मैंने यूज़ कर दिया है। तो अच्छे से हमें नींबू को भी मिक्स कर देना है। अगर आप मेरी रेसिपी देखते हो तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी एक लाइक और कमेंट से हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम ऐसे ही नए-नए वीडियो लेकर आएँगे। तो एक लाइक और एक कमेंट आप ज़रूर करना, हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। लास्ट में हमें मूँगफली के दाने जो फ्राई किए हैं ना, वो हमें ऊपर से ऐड कर देना है और उसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर मूँगफली का दाने का जो स्वाद होता है ना, बहुत अच्छा आता है। और धनिया को मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। तो ये हमारे गरमा-गरम पोहा तैयार हो गया है। एक बार ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर से मैंने थोड़ी-सी सेव को छिड़क दी है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐड करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और थोड़े से मूँगफली के दाने भी ऐड कर दिए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही आसान रेसिपी के लिए सेजल के किचन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।